हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया कि x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू में x की पावर n माइनस वन, क्योंकि n आगे आया और एक पावर कम हुई dx अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में n x की पावर n माइनस वन, बट n नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? कि जब n की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो x भी तो जीरो हो सकता है। वो जीरो की पावर जीरो अनिर्धारीय रूप होता है, और अनिर्धारीय रूप में हम इसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जीरो की पावर जीरो, तो आप इसी को हटाने के लिए ये फॉर्म ना बने तब हम n की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो लेनी पड़ती है अभी। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो डेरिवेटिव डी एक्स की पावर n, उसका इंटीग्रेशन करें तब क्या आएगा? तो ये जो डेरिवेटिव था n x की पावर n माइनस वन, तो इसी का इंटीग्रेशन होगा अभी, तो dx। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर n माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन x की पावर n और प्लस c आता है। वो कैसे? इसमें पावर एक ऐड हुई और डिवाइड में n आया, तो हम सिंपल सी फॉर्म ये कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स इक्वल्स टू में x की पावर n प्लस वन और डिवाइड में n प्लस वन प्लस c। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन होगी, जैसे वहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो था, तो यहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि n की वैल्यू अगर माइनस वन होगी तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वन बाई जीरो और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो ये भी हम क्या है नहीं कर पाएंगे भी। तो ये कंडीशंस आपको ज़रूरी है समझना कि n इक्वल्स टू माइनस वन क्यों नहीं हो सकता। तो ये वन बाई जीरो बनता है, और वन बाई जीरो क्या होता है भी, अपरिभाषित रूप होता है, ठीक है। तो इसलिए ये n इक्वल्स टू में माइनस वन लगाते हैं। अब देखो आप फॉर एग्जांपल x की पावर थ्री का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, x की पावर एक ज़्यादा बाई फोर और प्लस में c। तो जैसे कि पावर थ्री था, उसमें अवकलन में क्या करते हैं कि पावर को गुणा करते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं। इसमें पहले पावर को एक ज़्यादा करेंगे, डिवाइड में जितनी पावर आएगी उसको डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर फोर का, तो एक ज़्यादा करो, x की पावर पाँच और डिवाइड में पाँच प्लस में c। x की पावर छः का, तो एक ज़्यादा करो और डिवाइड में सात और प्लस में c। x की पावर हंड्रेड का, डी एक्स इक्वल्स टू में x की पावर वन जीरो वन डिवाइड में एक सौ एक प्लस c। तो ये हम कुछ एक एग्जांपल अपने सीख लिए। और x की पावर जैसे थ्री, x की पावर टू, x प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अभी। तो x की पावर इंटीग्रेशन की वही प्रॉपर्टी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर थ्री का, x की पावर फोर बाई फोर, x की पावर एक ज़्यादा कर दो थ्री बाई थ्री, x की पावर एक ज़्यादा कर दो x की स्क्वायर बाई टू, प्लस वन का क्या होता है अभी, जैसे वन को क्या लिख सकते हो आप, x की पावर जीरो, तो एक ज़्यादा करो x की पावर वन डिवाइड में वन और प्लस में क्या आएगा c। तो हमने यहाँ से देखा कि वन का इंटीग्रेशन होता है x, तो क्यों से कि वन को डी एक्स इक्वस टू में x की पावर जीरो भी लिख सकते हो, और इसमें अगर x की पावर जीरो प्लस वन करोगे, डिवाइड में जीरो प्लस वन करोगे, वो क्या आएगा भाई, x की पावर वन बाई वन प्लस c। तो ये सीधा क्या आएगा, x प्लस है c। तो वन का सीधा इंटीग्रेशन होता है x। तो आप इस प्रकार से इनके इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। जैसे कुछ एक इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स का क्या होता है, टू तो मल्टीप्लाई में और x की पावर टू डिवाइड में टू प्लस c। तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में c। जैसे फाइव डी एक्स, तो इसका क्या करोगे, तो फाइव इंटू में x की पावर जीरो, क्योंकि ये वन मल्टीप्लाई में, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव तो मल्टीप्लाई में और x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन वन प्लस c। तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फाइव एक्स प्लस में c। तो सिक्स एक्स का करेंगे तो सिक्स एक्स प्लस है c। अगर हंड्रेड एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स का करेंगे तो हंड्रेड एक्स प्लस में c। तो इस तरीके से हम कुछ एक एग्जांपल फॉलो करेंगे भी। बस सीखने के लिए हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा है। अब हम देखते हैं कि जितनी डेरिवेटिव फॉर्म्स थी उनके इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में कैसे हम याद रख सकते हैं। पहला था भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन के,
तो डी अपॉन डी एक्स उसका साइन का जो अवकलन है तो उसका होता है कोस एक्स। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स का, तो वो अपने पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन को समाकलन, तो कोस एक्स का क्या आ जाएगा अभी, साइन एक्स और प्लस में सी लगाना होता है। दूसरा डी अपॉन डी एक्स, अब देखो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, वो जो डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वस टू में माइनस है कोस एक्स प्लस में सी। अब डी अपॉन डी एक्स टेन का क्या होता है अभी, सेक स्क्वेयर एक्स, और सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, बस जस्ट उल्टा प्रति अवकलज है ना अभी। तो डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, तो कोसेक स्क्वेयर एक्स का क्या होगा, सिर्फ माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस कोट एक्स प्लस सी। फिफ्थ का डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। सिक्स्थ में डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है अभी, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस शिफ्ट हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। ये तो थे भी ट्रिग्नोमेट्रिक। और अब इन्वर्स वाले, जैसे सेवन्थ में डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, तो उसका 1/√1 माइनस का एक्स का स्क्वेयर होता है, तो इसका हम 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वेयर करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स का, तो ये क्या आएगा अभी, साइन इन्वर्स से एक्स प्लस से सी। अब देखो अगर एट्थ में देखें डी अपॉन डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स का करें तो वो -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वेयर होता है। तो अब इंटीग्रेशन करें √1 माइनस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स, तो ये शिफ्ट हो जाएगा कोस वाला, ये इधर माइनस कोस इन्वर्स से एक्स प्लस सी। अब ये दोनों सेम हैं, बट ये साइन इन्वर्स एक्स और यहाँ पे माइनस कोस इन्वर्स एक्स, ये क्या सिस्टम है अभी, ये क्यों आया, तो हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस में कोस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। आप शिफ्ट कर सकते हो साइन इन्वर्स एक्स को π/2 माइनस में कोस इन्वर्स एक्स के रूप में। तो यहाँ पे अगर साइन इन्वर्स एक्स की जगह आप π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स प्लस में सी रखते हो बराबर, तो ये आपके पास π/2 कॉन्स्टेंट है और प्लस में कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप माइनस कोस इन्वर्स प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म एक ही जैसी होती है, आप ये से भी इसको कर सकते हो। नाइन्थ में क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वेयर, तो 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वेयर डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार इसको हम 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वेयर डी एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो π/2 वाला सिस्टम करके, या फिर टेंथ हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स को हम -1/1 प्लस में एक्स का स्क्वेयर करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। 11th में डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x की स्क्वेयर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन करेंगे x√1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स इक्वस टू में सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब 12th में डी अपॉन डी एक्स को सेक इनवर्स एक्स इक्वस टू में 1 माइनस का रूट के अंदर एक्स का स्क्वेयर माइनस 1 और 1 डिवाइड में x√x का स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स इक्वस टू में कोसेक इनवर्स और माइनस शिफ्ट हो जाएगा इधर प्लस में सी। ये फॉर्मूले हो गए। अब हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन वो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा अभी, ई की पावर एक्स प्लस में सी। 15 में डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ई बेस पे, तो ए की पावर एक्स का ये डिवाइड में हो जाएगा इधर जाके, तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए प्लस में सी हो जाएगा।
और 16 में क्या कहते हैं कि डी अपॉन डी एक्स। अब अपने को एक्स की पावर कितनी भी पावर जैसे रूट में हो उनमें, तो जैसे 3/2 का करना है तो हम यहाँ क्या करते हैं 3/2 आगे लेके आते हैं और x की पावर 3/2 में से -1 कम करते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे x की पावर जैसे 1/2 का करते हैं और करते हैं, तो ये भी उसी जैसे होगा कि यहाँ पे पावर आगे लेके आई और कम हुई, तो यहाँ पे जैसे 1/2 का करके देखते हैं अलग से। तो 1/2 में एक ऐड करेंगे, डिवाइड में जितनी पावर आई तो 3/2, तो 3 ऊपर 3 नीचे और डिवाइड में 2। इस फॉर्म को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर आगे आती है माइनस होता है, यहाँ पे पावर एक ज़्यादा होती है और डिवाइड में वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जितनी पावर है। तो इस प्रकार से हम ये सारे फार्मूलाज याद रख सकते हैं। अभी जैसे आप साथ साथ लिख लेना, उसके बाद इनको रीड कर लेना। तो ये तो थे इतने फॉर्मूले, और उसके बाद जितने भी फॉर्मूले रह जाते हैं वो हम साथ साथ एक्सरसाइज के करते जाएंगे। जैसे tan x का, cot x का, cosec x का, sec x का, वो हम जैसे ही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो उस हिसाब से हम आगे करते जाएंगे भी। तो आज के लिए इतना, थैंक्स।